स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 जो हम लोग एक बहुपद चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो प्रश्नावली 2.2 है, पिछले क्लास में हमने इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 को डिस्कस करेंगे। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक प्रश्न संख्या 2 को ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि जब आप एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे, किसी दूसरे बुक को फॉलो करेंगे ना, तो उसके अभी आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ कोई पर्टिकुलर 2-4 क्वेश्चंस ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन होगा आप लोगों से कि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है इन सभी चीज़ों को। और अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उन सभी चीज़ों को देखिए। मैं बताऊं कि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c, ये होता है किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको a, b और c का वैल्यू दे देता हूं, मैं आपसे कहूं कि मैं आपको a, b और c का वैल्यू दे देता हूं, तब आप क्या आसानी से किसी भी द्विघात बहुपद को बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपको दिया a = 2, b = 5 एंड c = 7, तो आप एक द्विघात बहुपद बनाकर बताइए। तो आप बोलोगे सर इतना सिंपल है, a = 2 है, 5 है, 7 है, तो सिंपली इन तीनों का वैल्यू यहाँ लाकर पुट कर देंगे। a की जगह पे 2 है तो 2x², b की जगह पे 5 है तो 5x और c की जगह पे 7 है तो 7। ये एक द्विघात बहुपद बन गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी भी द्विघात बहुपद को बनाने के लिए अगर आपको a, b और c ये 3 चीज़ें मिल जाएं तो आप आसानी से द्विघात बहुपद को बना लेंगे। वही प्रश्न संख्या देखिए 2 में क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब आपको एक द्विघात बहुपद याद करना है और वैसा बहुपद याद करना है जिसका शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। मीन्स कि ये जो क्वेश्चंस है ये फर्स्ट नंबर में ये बताना चाह रहा है कि जो एक ऐसा द्विघात बहुपद निकालना है जिसका शून्यांकों का योग ये वाला है और शून्यांकों का गुणनफल ये वाला है। समझ में आ रहा है? हमें क्या दिया हुआ है, तो शून्य कोई एक बहुपद होगा, मान लेते हैं बहुपद f(x) होगा। ठीक है, इस बहुपद का शून्यांकों का योग दे दिया गया है। शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है? 1/4 शून्यांकों का योग है। फिर -1 क्या है? शून्यांकों का गुणनफल है। देखिए ना, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मतलब होता है कि पहले जो चीज़ें हैं, जैसे शून्यांकों का योग पहले है तो ये चीज़ शून्यांकों का योग कहलाएगा। फिर तथा के बाद गुणनफल है तो सेकंड वाला जो होगा वो गुणनफल होगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आपको शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है, आपको क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि शून्यांकों का योग मतलब क्या, अगर f(x) अगर ये बहुपद है आपका, समझिए बात को, और अल्फा और बीटा अगर इसके 2 शून्यांक है तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और इसका वैल्यू क्या होता है? -b/a। समझ में आ रहा है बात कि अगर ये बहुपद द्विघात बहुपद है, इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यांकों का योग मतलब तो यही होता था ना, शून्यांकों का योग मतलब -b/a। ठीक है, अच्छा अब समझिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, यही ना। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि शून्यांकों का जो योग है, शून्यांकों का योग है जो वैल्यू होता है, इसके जगह पे क्या दे दिया गया है? शून्यांकों का योग के जगह पे आप समझिए कि अल्फा बीटा जो शून्यांकों का योग होता है वहाँ पे दे दिया गया है 1/4 और बराबर ये होता किसके हैं? -b/a के। ये चीज़ देखिए, शून्यांकों का योग पहले से दे दिया गया है 1/4 और ये होता किसके है? -b/a के बराबर। अगर आप यहाँ से तुलना कर लेंगे, तुलना करने का मतलब कि देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -b है। अगर हम इसको ऐसा कर ले, -1/4 = -b/a। फिर से समझिए किए क्या हम क्या किए, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस है। हम माइनस लगाने के लिए क्या कर देते हैं? 2 को माइनस लगा देते हैं, एक माइनस फिर से माइनस। इससे प्रॉफिट ये होगा कि ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसल आउट। फिर से समझिए, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसल आउट, बचेगा क्या? b = -1, b = -1 एंड a = 4।
तो देखिए शून्यांकों का जो योग दिया हुआ रहता है, फर्स्ट में जो योग दिया हुआ रहता है उससे आप a और b निकालनी है, और गुणनफल जो दिया हुआ है उससे अगर हमें c का वैल्यू मिल जाए, क्या मिल जाए, c का वैल्यू मिल जाए, तो हमारे पास ABC मिल गया। और अगर ABC मिल गया, सपोज कीजिए कि c का वैल्यू मान लेते हैं 2 मिल गया, ABC अगर मिल गया तो आप आसानी से कह सकते हैं क्या है भाई, a के जगह पे क्या होता था, यहाँ पे रख देंगे जो वैल्यू आया 4x² माइनस b मीन्स -1, तो -1x, फिर c की जगह पर 2, तो फाइनली 2 आगे द्विघात बहुपद। मतलब समझिए कि दिया क्या था भाई, दिया था आपके पास शून्यांकों का योग दिया था, योग से हमने a और b निकाल लिया और गुणनफल से c निकाल लिया, तो ये चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। कोई भी किसी भी द्विघात बहुपद को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या तब आएंगी, देखिए अभी हम लोग जब प्रश्न करेंगे ना तो क्लियर होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, अगर इस चीज़ को तो लिखना नहीं है हालांकि, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्न को बनाते बनाते, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। लिखेंगे हम लोग क्या, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यांक अल्फा बीटा है। देखिए ये चीज़ें आपको सारे में सेम करनी है। यहाँ हम क्या लिखे, हम मान लिया कि जो चीज़ें हमको निकालनी थी, जो बहुपद हमको निकालना था, उस बहुपद का हमने एक व्यापक रूप मान लिया। उस बहुपद का व्यापक रूप हमने क्या माना, हमने माना ax² प्लस bx प्लस c, हमने उस बहुपद का व्यापक रूप माना है, ठीक है, जिसके शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसका शून्यांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिया क्या है प्रश्न में, ये समझिए, दिया है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर कितना दिया हुआ है, 1/4। ये चीज़ें दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, ऐसा कर सकते हैं आप, शून्यांकों का योग 1/4 दिया हुआ है ना, इस चीज़ को आप और सिंप्लीफाई क्या कर लेंगे, और होता क्या है, शून्यांकों का योग तो ये दिया हुआ है, लेकिन शून्यांकों का योग होता क्या है, आप ऐसा समझ सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट -b/a होता है। शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a, और ये किसके बराबर है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रख के आपको समझना है। फिर से समझिए कि हमने क्या किया कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, जिसके शून्यांक अल्फा बीटा हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि इस चीज़ को जरूर लिखेंगे, ठीक है। शून्यांक अल्फा बीटा है। अब हमें दिया क्या था भाई, शून्यांकों का योग दिया था 1/4, ठीक है ना, शून्यांकों का योग दिया था 1/4। इसके जगह पे शून्यांकों का योग के जगह पे आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया है, ठीक है, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। और आपको पता है कि शून्यांकों का योग इधर का जो वैल्यू होता है वो चीज़ें पहले से दी गई हैं। शून्यांकों का योग जो हो रहा है वो पहले से दिया हुआ है क्या, 1/4। देखिए तो 1/4 लिख दे रहे हैं, वही चीज़ लिखा 1/4 इक्वल टू -b/a। अच्छा, अब एक चीज़ और करना है ध्यान से, यहाँ तक हो गया ना। अब इसके बाद क्या करना है, कॉपी में आपको इस तरीके से एक छोटा सा लाइन करना है और इसी के बगल में लिखना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1। अब देखिए बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती कर देता है कि यहाँ पे तुरंत लिख देता है कि a इज इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -1, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले शून्यांकों का योग लिखें, ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद इधर छोड़ देंगे, यहीं पास ब्रेक करेंगे, फिर आएंगे कॉपी के राइट साइड, या फिर आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन जगह छोड़कर यहाँ कुछ और काम करना है अभी, ठीक। शून्यांकों का गुणनफल लिखे जो कि क्या है, -1। अब आप एक चीज़ें याद कीजिए, आपको याद करना है कि जब हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a और गुणनफल बराबर होता था c/a, ये दो चीज़ें पढ़ी थी आपने।
तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर यहाँ से आप तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू मिल जाएगा -1। कैसे -1 मिलेगा? माइनस और माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू -1 आता। यहाँ से आपको a इक्वल टू कितना मिल रहा है? 4। लेकिन ये जो गुणनफल है वो तो c बाई a होता है। आप अगर इसको ध्यान देंगे, दिस इम्प्लाई दैट -1 इज इक्वल टू क्या होता है? c बाई a। गुणनफल बराबर c बाई a होता है। अब -1 को नीचे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है कितना? 1। यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है कितना? 4। तो ये क्या पॉसिबल है क्या? किसी एक ही बहुपद में a का 2 वैल्यू आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, हमेशा सोचना होगा ये बातें कि या तो हम इसको 1 कर दें या तो इसको 4 बना दें। मतलब दोनों को सेम बनाना है। अगर यहाँ 1 बना सकते हैं, कैसे बनेगा 1? आप खुद सोचिए, यहाँ पे कैसे 1 बनेगा? ठीक। अच्छा, अब या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे नीचे 4 बना दीजिए। हाँ, ध्यान रखना है कि 4 बने लेकिन कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, वैल्यू यही होना चाहिए। तो हम 4 कैसे बना सकते हैं? देखिए, तो -1 लिखा हुआ है ना, हमें नीचे क्या बनाना है? 4 बनाना है। तो क्या कर दें, हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -4/4। देखिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/4। अब इसको जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो -1 आ जाएगा। मतलब फिर से समझिए, हमारा मेन मकसद ये था कि दोनों जगह से a का सेम वैल्यू मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? दोनों जगह से a का सेम वैल्यू मिलना चाहिए। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 4 बना रहे हैं और नीचे में 4 रखने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसलिए हम क्या किए, नीचे और ऊपर दोनों से 4 से मल्टीप्लाई किए। और आपको पता है कि सेम नंबर से जब गुना और भाग दोनों करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आता। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिखेंगे -4/4। कहाँ से आइए -4/4? ऊपर भी 4 से गुना किए, नीचे भी 4 से गुना किए। सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, हमें नीचे 4 बनाना था ना, तो ऊपर नीचे दोनों 4 से गुना कर दिए और ये क्या हो गया? c/a। अब क्या करना है आपको? देखिए, दोनों जगह से सेम a का सेम वैल्यू मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ भी a इक्वल टू 4 है, यहाँ भी a इक्वल टू 4 है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए, क्या करेंगे? -1/4 इज इक्वल टू -b/a। देखिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट, b इक्वल टू कितना आ गया? b इक्वल टू -1 और a इक्वल टू कितना आ गया? a इक्वल टू 4। करके देख लीजिए। और इसी लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ c इक्वल टू कितना आ गया? -4 और a इक्वल टू कितना आ गया? 4। यहाँ दोनों जगह a इक्वल टू सेम आना चाहिए, यही तभी होगा। तो अतः द्विघात बहुपद बराबर ये x² था ना, a के जगह पे क्या है भाई? a के जगह पे है 4x², b की जगह पे है -1 तो -1x तो 1 को तो लिखेंगे नहीं। फिर c है, c की जगह पे क्या है? c की जगह पे है -4, दैट इज -4। तो ये हो गया आपका आंसर्स। क्लियर है? ये चीज़ें कैसे की हमने, ये चीज़ें समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरा करते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में भी बहुत कुछ सेम रहेगा, तो इसलिए हम बहुत कुछ मिटाते ही नहीं हैं। उसमें भी क्या करेंगे? माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसका शून्यांक अल्फा बीटा है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो सेम वही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे तो आप ये चीज़ें लिख लेंगे। उसके बाद दिया है, क्या दिया है? शून्यांकों का योग बराबर √2 और गुणनफल बराबर 1/3। और अब आपको पता है शून्यांकों का योग जो है √2 दिया हुआ है और ये किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। और यहाँ पे आइए, 1/3 किसके बराबर होता है? ये गुणनफल होता है c/a के बराबर। ये चीज़ है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट के नीचे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे a कितना दे रहा है? 3। और यहाँ a कितना दे रहा है? यहाँ a दे रहा है 1। अब आप खुद समझिए, या तो आप यहाँ पे 3 बना दीजिए या तो आप यहाँ पे 1 बना दीजिए। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। और हमेशा चेंजेस कहाँ करते हैं? जहाँ पे नीचे बनाना होता है, इधर ही बना देंगे। इसको 1 बनाने में मुश्किलें आएंगी, इसलिए हम क्या करते हैं? इधर ही 3 बना देते हैं। 3 कैसे बनेगा? ऊपर भी गुना कीजिए 3 से, नीचे भी गुना कर दीजिए। तो सिंपली आप ऊपर भी कीजिए 3 से और नीचे भी कीजिए 3 से, तो ऊपर क्या आएगा? 3√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस b/a। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब इधर देखिए, यहाँ पे सिंपली आप आ गया c = 1, a = 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए b = आप चाहे तो माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल, b = क्या आएगा? -3√3।
तो दिस इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू -3√2 एंड a इज इक्वल टू 3। तो अतः द्विघात, अतः लिख लीजिए, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया, a इक्वल टू यहाँ भी 3 है वहाँ भी 3 है, तो हमारा आंसर सही है। क्या मिलेगा 3x², अच्छा b प्लस bx था ना, तो यहाँ पे क्या है -3√2x, फिर c होता है, तो c की जगह कितना है 1, तो +1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको समझ आ रही है तो, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियोस को पीछे करके देखिए, वहाँ ज़रूर आपको कॉन्सेप्ट जो छूट रहा होगा वो ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देख ले क्या। मैं आप लोगों के लिए दूसरे बुक से, एनसीईआरटी में तो बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, हम दूसरे बुक से आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस देने वाले हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप के साथ हमारे साथ जुड़ना होगा। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाकी सारा सेम चीज़ें रहेंगी, गुणनफल √5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 0 इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, √5 इज इक्वल टू होता है c/a, यही ना, गुणनफल बराबर c/a। अब जरा बात को समझिए कि यहाँ से कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है, और आपको पता है कि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए उतना ही आने वाला है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे भी a इक्वल टू 1 आ रहा है और यहाँ पे भी a इक्वल टू 1 आ रहा है, तो आपको कहीं भी यहाँ पे चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा बताइए b इक्वल टू यहाँ कितना आ रहा है, -0 करके देख लीजिए, और यहाँ c इक्वल टू कितना आ रहा है, √5। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा भाई, x² तो a की जगह पर 1 मीन्स कि x² -0 × x प्लस √5। अब बताइए 0 को कोई वैल्यू है क्या, नहीं ना, तो x² प्लस √5। ये चीज़ें आंसर्स हो गई। कितना सिंपल है, आप समझ रहे हैं, एक बार बस समझने की देरी है, बाकी बात आप खुद भी सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखें या खुद से कर लेंगे आप, ऐसा ये सारी चीज़ें तो आप खुद से कर लेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा ये 1 है, ये तो बहुत सिंपल, ये कर लेंगे आप। ये चीज़ें हम कर दे क्या, -1/4 1/4, इसको आप करेंगे तो -1/4 -b/a, फिर ये चीज़ें क्या है, ये हमेशा ध्यान देंगे 1/4 इक्वल टू c/a। यहाँ से a इक्वल टू कितना आ रहा है 4 और c इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। यहाँ पे भी a इक्वल टू कितना आ रहा है 4, यहाँ b इक्वल टू, देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, b इक्वल टू 1। अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए a सेम आ गया ना, तो कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x², ये क्या है +1 ना, प्लस x +1 इक्वल टू 0, समझ लीजिए। तो ये किस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हो रहा है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से बनाएंगे घरों में, और आप हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़े, हम आपको बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देंगे, अलग अलग बुक से देंगे, ताकि आप एग्जाम्स में एक भी मार्क्स ना छूटे आपका, समझ रहे हैं ना, एक भी मार्क्स जो होता है ना छोटा सा, वो भी ना छूटे, क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आशा है कि आपको ये आज का क्लास समझ आया होगा, और यदि आज की क्लास ये समझ आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर्स को शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से स्टूडेंट इस वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।